Welcome to our Misra classes. Today topic is energy density of a capacitor. Energy density. Energy density means energy per unit volume. Of a capacitor. Energy per unit volume of a capacitor कैसे निकालोगे? We know energy of a capacitor half CV स्क्वायर. जानते हो, ऑलरेडी निकाला जा चुका है. कंडक्टर के केस में सेम कैपेसिटर के केस में है हाफ CV स्क्वायर फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. एनर्जी इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D B स्क्वायर हो जाएगा. एनर्जी डेंसिटी U इक्वल्स एनर्जी बाई वॉल्यूम. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है. एनर्जी बाई वॉल्यूम इक्वल्स हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A B स्क्वायर बाई D AD. वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर. क्यों ऐसा लिख गया? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल कैपेसिटर एरिया इनटू सेपरेशन इक्वल्स A इंटू D. वही है लिखा. तो ये A कैंसिल हो जाएगा. तो U की वैल्यू आ गई तुम्हारी हाफ एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर बाई D स्क्वायर. तुम जानते हो V इक्वल्स ED होता है. तो U इक्वल्स हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D स्क्वायर बाई D स्क्वायर. एक कैंसिल कर दो. एनर्जी डेंसिटी आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. दिस इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर. U इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. समझ गए होगे. एनर्जी यूज की गई, उसमें वॉल्यूम से डिवीजन कर दिया गया, फिर एक B इक्वल्स ED का यूज किया गया. तुम्हारा आ गया एनर्जी डेंसिटी U इक्वल्स हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ये नोट करके लिख लो. although this equation
U equals half of epsilon naught E square is derived for parallel plate capacitor. But can be applicable to all type capacitors. ऑल टाइप कैपेसिटर्स किसी तरह के कैपेसिटर में अप्लाई करोगे, आइदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, किसी भी तरह के कैपेसिटर में एप्लीकेबल है। डेराइव्ड किया गया पैरेलल प्लेट के लिए, लेकिन एप्लीकेबल सबके लिए है। नेक्स्ट, if a dielectric constant K is inserted, उसी में सेकंड लिख लेना नोट में, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर तुमने ऐसी स्थिति कर दी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये बीच का स्पेस जो है फिल कर दिया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, ये वही डी है और ये वही ए है, ये ए है, ये डी है, के से फिल कर दिया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स रिड्यूस हो जाती है 1/k टाइम्स, जानते हो कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ से फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय 1/k टाइम्स। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड is reduced by 1/k times, रिड्यूस हो जाता है। मतलब C बिकम्स लिख दो, फील्ड इज, चलो ठीक है 1/k टाइम्स, मतलब E की वैल्यू हो जाएगी E0/k। E0 इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, E इलेक्ट्रिक फील्ड with dielectric, completely filled, E0 electric field without second
पोटेंशियल is also becomes 1/k टाइम्स, पोटेंशियल भी 1/k टाइम्स हो जाता। मतलब B इक्वल्स लिख सकते हो V0/k। क्यों ये कैसे कर दिया गया कि B इक्वल्स ED होता है, अगर E रिड्यूस हुआ तो B भी रिड्यूस हो जाएगा। D तो कांस्टेंट रख रहे हो। V0 पोटेंशियल विदाउट डाइलेक्ट्रिक, B पोटेंशियल विद डाइलेक्ट्रिक, पोटेंशियल विदाउट डाइलेक्ट्रिक है ये, और V इज पोटेंशियल विद डाइलेक्ट्रिक। सिमिलरली अगर V 1/k टाइम्स हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बिकम्स k टाइम्स हो जाता है। मतलब C इक्वल्स हो जाएगा KC0। C की वैल्यू हो जाएगी KC0। C इज कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, K is dielectric constant, C0 capacitance without dielectric, capacitance without डाइलेक्ट्रिक। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूछा जाए तो फॉर पैरेलल के प्लेट कैपेसिटर C हो जाएगा K/0 ये कैपेसिटर है और इसका फुल स्पेस जो है K डाइलेक्ट्रिक से भर दिए हो तुम। इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K/0 तो तुमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाता है, पोटेंशियल K 1/k टाइम्स हो जाता है, और कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। कब, जब डाइलेक्ट्रिक फुल स्पेस में, देखो फुल है, बीच में कहीं गैप नहीं दिया है, गैप देंगे तो केस बदल जाएगा। तो नोट में 2 हो गया,
तीसरा थर्ड, इफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिख रहे हैं, जनरल है ये, कैपेसिटर इज connected to a battery and fully charged, दो केस हो सकते हैं। ए डाई इलेक्ट्रिक of dielectric constant K is inserted remaining battery joined with capacitor, कैपेसिटर से बैटरी ज्वाइन है। ऐसा केस है, बैटरी ऐसे लगाए हुए हो तुम, इसी दौरान मतलब तुमने और कोई डिस्टरबेंस नहीं किया और इसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक लगा दिया। के इंसर्ट कर दिया। ये इनिशियल गिवन है, फर्स्ट कंडीशन है ये सेकंड कंडीशन है। मतलब ए डाई इलेक्ट्रिक इनिशियली इट इज ज्वाइंड बाय ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल बी देन डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी को हटाया नहीं गया। केस देख रहे हो? तो इसमें होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे प्रॉब्लम के एनालिसिस करने के लिए यूज करोगे पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, V और V नॉट की वैल्यू एक ही होगी। V की वैल्यू जो यहाँ पोटेंशियल है और यहाँ पोटेंशियल है, दोनों सेम होगा, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड तमाम चीज़ें बदल जाएंगी। बी केस हो सकता है डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड and battery
डिसकनेक्टेड, बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया, मतलब केस यही है, चार्ज किए इसको, अब बैटरी निकाल दिए और तब डाई इलेक्ट्रिक इसमें के क्या कर दिया, इसमें इंसर्ट कर दिया। केस फर्स्ट ये है, केस सेकंड ये है। केस फर्स्ट ये है, केस सेकंड ये है। इसमें जो कंसेप्ट यूज करोगे एनालिसिस के लिए इस तरह के प्रॉब्लम को, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरे वाले में चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी कर सकते हो, सेपरेशन चेंज कर सकते हो तो डी में चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम सॉल्व करना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो तुम कर लोगे। अब अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट करके बाकी चीज़ें जैसे बदले वैसे बदल डालो, जैसे रिलेशन दिया हुआ है। सेकंड में चार्ज कांस्टेंट करो और बाकी चीज़ें अकॉर्डिंगली बदल लो। जैसे एक क्वेश्चन करो तो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज हैविंग प्लेट एरिया A and separation D. Parallel plate capacitor having plate area A and separation D is charged by a battery of potential difference B, potential difference B, a dielectric of dielectric constant is then inserted, dielectric constant is then inserted, dielectric constant 4 लिख देते, 4 is then inserted between the plates find the new potential difference B electric field C charge
डी कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड। तो फर्स्ट के लिए समझ गए होंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए एंड सेपरेशन डी चार्ज बाय ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी, ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। कंडीशन है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। तब फाइंड करो प्लेट्स बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, फाइंड द न्यू, तब फाइंड करो। तो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड से क्या समझे तुम, बी इज कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज बी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बी इक्वल्स जानते हो तुम, ई डी होता है। ई न्यू की वैल्यू कितनी हो गई, वी बाई डी, जो पहले था वही रहा। थर्ड कैपेसिटेंस निकाल लो, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के सी नॉट इक्वल्स के अपसाइलन नॉट ए बाई डी, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। फोर्थ क्या फाइंड करना है, चार्ज, क्यू इक्वल्स सी बी, के की वैल्यू रख दो, के कितना है, के की वैल्यू रखो, दिया है 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब हमको चाहिए कैपेसिटेंस, निकल आया, ये तो दोनों ही केस में एक ही होगा। फोर्थ चार्ज, क्यू इक्वल्स जानते हो तुम, सी बी, तो 4 एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी। ये इनिशियल था, फाइनल कितना हो गया चार्ज, 4 टाइम्स इंक्रीज करके। एनर्जी के लिए यूज करो, यू इक्वल्स हाफ, इसमें क्या यूज करोगे, हाफ सी बी स्क्वायर, क्योंकि बी कांस्टेंट है, इक्वल्स कैपेसिटेंस लिखो 4 एप्सिलॉन नॉट 1/2, 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बी स्क्वायर हो गया 1/2, 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बी स्क्वायर हो गया, कितने टाइम्स इंक्रीज कर गया, इक्वल्स 4 टाइम्स। एनर्जी ये यू है कैपिटल, यू इक्वल्स कितने टाइम्स, 4 टाइम्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बी स्क्वायर। देख रहे हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बी स्क्वायर। तो हमारा इसमें कंसेप्ट क्या लिया, V इक्वल्स कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, बाकी अकॉर्डिंगली चेंज कर दे। मतलब ये वही रहा, ये भी नहीं चेंज हुआ, ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया,
चार्ज भी 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया, यू भी 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। अब सेकंड क्वेश्चन लिख देते हैं, यही सेम फाइंड भी यही करना है, लेकिन चेंज कर देना दे रहे हैं। बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, तब तुम स्टार्ट करोगे कहाँ से? चार्ज इज कांस्टेंट से। चार्ज कांस्टेंट मतलब Q इक्वल्स Q नॉट। चार्ज कांस्टेंट, इसके आगे बाकी चीज़ें चार्ज से रिलेट करते हुए आगे बढ़ोगे। इसके बाद निकाल दोगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस भी वही रहेगा जो ऑलरेडी निकाले हो, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इक्वल्स के 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसमें चूँकि चार्ज पोटेंशियल होता ही नहीं, तो कितना हो गया? 4 सी नॉट लिख दिया, वेयर सी नॉट इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी नॉट को हमने लिया है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, कैपेसिटेंस से हो गया। नेक्स्ट Q इक्वल सी बी सेक थर्ड, बी चेंज होगा, Q इक्वल सी बी से V इक्वल्स कितना हो गया? Q बाई सी की वैल्यू कितनी हो गई? Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, या Q बाई 4 सी नॉट 1 बाई 4 Q बाई सी नॉट। तो B की वैल्यू हो गई तुम्हारी B इक्वल्स हो गया Q नॉट बाई सी नॉट इक्वल्स 1 बाई 4 बी नॉट। लिख सकते हो Q बाई सी नॉट को हमने क्या लिख दिया? सी नॉट किसकी वैल्यू लिखा है मैंने? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की। फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी ई इक्वल्स बी बाई डी इक्वल्स 1 बाई 4 बी नॉट बाई डी इक्वल्स 1 बाई 4 ई नॉट। ई नॉट वी नॉट समझते जा रहे हो? वी नॉट विदाउट के है और ई विद के है। फिफ्थ एनर्जी स्टोर्ड हाफ Q स्क्वायर बाई सी का यूज करो, Q स्क्वायर बाई सी का यूज करो।
क्यू कांस्टेंट है, इक्वल्स 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी की वैल्यू कितनी है 4 सी नॉट इक्वल्स 1/4 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी नॉट इक्वल्स 1/4 यू नॉट। तो क्या हुआ इसमें, क्यू कांस्टेंट रह गया, दूसरा कैपेसिटेंस 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया, चार्ज 1/4 हो गया, बी चार्ज नहीं पोटेंशियल